नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। अभी मौजूद हूं रामलीला मैदान दिल्ली में। ये वही रामलीला मैदान है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। इस रामलीला मैदान में ही अन्ना हज़ारे ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसमें उनके साथ जुड़े थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आगे चलकर एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, और उसने दिल्ली में ऐसी तबाही मचाई, ऐसा सियासी फेरबदल किया कि जो सियासी विश्लेषज्ञ हैं वो भी अचंभित रह गए थे। राजनीति में जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ उतरे तो 2013 से शुरुआत की उन्होंने और 2015 में 70 में से 67 सीटें जीतीं। सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गईं। अब बारी आई 2025 के चुनाव की, जहां पर अरविंद केजरीवाल जीत का चौका लगा सकते थे, मगर वो मौका उनके हाथ से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। चुनाव हुए, 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे और 70 में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, कमल खिलाया। वहीं झाड़ू सिर्फ 22 सीटों पर ही चल पाई। आज 20 फरवरी है और 20 तारीख को इस रामलीला मैदान में शपथ ली है भारत की राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता ने। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, पहले पार्षद थी। पार्षद से विधायक का चुनाव 2015 में भी लड़ा था, तब हार गई थी। 2020 में लड़ा, तब भी हार गई थी, मगर किस्मत ने तीसरा मौका दिया था और 2025 में विधायक का चुनाव लड़ा, जीत कर विधानसभा पहुंची और शायद उन्हें भी नहीं पता था कि पहली बार विधायक बनेंगी और पहली बार में ही देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री तक का पद सफ़र तय करेंगी। मगर आज ये हुआ है कि दिल्ली में चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहली थी सुषमा स्वराज, दूसरी थी शीला दीक्षित और तीसरी थी आम आदमी पार्टी की आतिशी, और आज चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, वो है रेखा गुप्ता, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चुना है। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये वही रामलीला मैदान है जो दिल्ली में इतिहास का गवाह है। ये वही रामलीला मैदान है जहां अन्ना हज़ारे बैठकर आंदोलन किया करते थे। 2011 में जब अन्ना हज़ारे ने जब ये आंदोलन शुरू किया, ये वही रामलीला मैदान है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री पहली बार शपथ ली थी। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का अपना वनवास खत्म करके आज दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री दिया है। मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। यहाँ पे लाखों कार्यकर्ता अभी मौजूद थे जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने, सुनने और रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अभी मैं आपको रामलीला मैदान से ही लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, माहौल से रूबरू करा रहा हूँ। कार्यक्रम खत्म हो चुका है मगर यहाँ बहुत सारे लोग तमाम मौजूद हैं। मैम, कैसा लग रहा है? पहली बार अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुश हैं कि महिला शक्ति फिर से आ रही है दिल्ली में। हम बहुत खुश हैं। सुषमा स्वराज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, कैसे देख रही हैं? जी, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है जो कि आगे भी बहुत काम आने वाला है। केजरीवाल लग रहा है खत्म हो गए दिल्ली में, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ख़त्म हो गए, लेकिन हाँ, अब कुछ ऐसे काम नज़र आएंगे दिल्ली में जो पहले 10 सालों में नहीं हुए हैं। महिलाएं हैं, महिला सीएम को देखकर जायज़ है उनका खुश होना, और तमाम लोग यहाँ पर, तमाम कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता आज उमड़े और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। उनमें से हमारे साथ यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये क्या नाम है जी आपका? हंसराज। कैसा लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी का 27 साल बाद वनवास खत्म हुआ है और बहुत मुख्यमंत्री? बढ़िया लग रहा है। चेंजिंग बहुत जरूरी है सर, चेंजिंग बहुत जरूरी है और अच्छा मुख्यमंत्री दिए हैं मोदी जी। काम विकास होगा, जमुना के काम हो ही रहा है, चालू हो ही गया है और विशेष बहुत काम हो रहा है, काम होगा जी। आप 1 मिनट रुकेंगे? क्या नाम है आपका? राजेश। बीजेपी ने 2500 रुपए देने के लिए बोला था महिलाओं को, अब लग रहा है मिलेंगे? सरकार बन गई है, अब का मालूम मिल जाए तो सही है, और वैसे मिल तो जाएंगे। लग रहा है जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मिलेंगे। हाँ, मोदी का वादा पक्का है। केजरीवाल के 2100 रुपए तो नकार दिए, हाँ, नहीं मोदी जी के 2500 रुपए। हाँ जी। कैसा लग रहा है? हम तो लोग नहीं भरे फार्म, हम तो नहीं भरे फार्म। अभी नहीं भरे फॉर्म? हाँ, लग रहा है बीजेपी देगी 2500। पता नहीं, पता नहीं, लिखवाऊंगी तब न, कहाँ लिखेगा? जो कहते हैं वो करते हैं। इनको नहीं है विश्वास? नहीं लिखेगा कहाँ पर, फार्म नहीं भरे ना। नहीं भरा। नहीं, हमें विश्वास है। अच्छा, 10 साल केजरीवाल थे दिल्ली में तो उनको नहीं लाए इस बार, क्या कारण है? हैं?
पानी साफ नहीं आता है, गंदगी है, गटर भरे पड़े हैं, सारी नालियाँ रोड सब टूटे टाटे पड़े हैं, उस कोई नहीं है। और पानी को मतलब बिजली को बिल और पानी को और ज्यादा पैसे आ रहे हैं। हाँ अब लग रहा है बीजेपी करेगी ये चीजें सही? करेगी। विश्वास है? जो मोदी बोलते हैं वो करते हैं, और केजरीवाल जो बोलते हैं वो उनने नहीं करो नहीं। पेंशन जिसको पेंशन मिलती है उनकी भी रोक रखी है, और जिन्हें के लोगों की ही वो भी बंद कर दी। आपको मिलते हैं? नहीं मिलती। कितनी उम्र है आपकी? हमारे 65 साल। 65 साल है। आपकी उम्र कितनी है? 30। 30। आपकी? एक कम 60। तो आप तो अभी 60 की हुई नहीं, आपको पेंशन कैसे मिलेगी? नहीं भाई, हमको न मिले तो और तो है, सभी की बंद कर रखी है, और नई भी नहीं बनना है। नई नहीं बंद है, पुरानी। अब बीजेपी सरकार देगी पेंशन? अब देखो, हाँ देगी। आइए, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। अभी आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान में जहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, और ये तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। वहाँ आप देख सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? शुभेंदु बीजेपी से ही है जी। कैसा लग रहा है? 27 साल बाद वनवास खत्म हो गया आपकी पार्टी का? जो सपने दिल्ली की जनता ने देखे थे वो सब पूरे होंगे। पूरे होंगे, पक्की बात है? 100%। केजरीवाल कहते थे सिर्फ हम कट्टर ईमानदार हैं, हम वादा पूरा करते हैं, मोदी जी नहीं करते। कट्टर बेईमान, वो बिल्कुल कट्टर बेईमान थे, और दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए अब केजरीवाल जी की बात मत करिए। अच्छे दिन पे ऐसे खराब लोगों की बात हम लोग नहीं करते। अच्छा, केजरीवाल खराब हो गए? 10 साल से मुख्यमंत्री थे लगातार। कुछ भी हो, उन्होंने दिल्ली को लूटा है भैया। अच्छा, यहाँ इधर आ जाइए ज़रा। कैसा लग रहा है मैम आपको? महिला मुख्यमंत्री बनी है बीजेपी? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया करा मोदी जी ने, जो महिला शक्ति को आगे बढ़ाया। अब 2500 रुपये बोले थे बीजेपी ने, महिलाओं को मिलेंगे? वो मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं है हमें। चिंता ही नहीं है? नहीं, उसकी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है बीजेपी का राज जो है 27 सालों में, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। अच्छा, बिल्कुल। और हाँ जी, और अरविंद केजरीवाल की विदाई पर बहुत ज़्यादा उसके लिए डबल खुशी है। आप और पाप दोनों साफ, दिल्ली और पाप दोनों साफ, दिल्ली मुक्त हुई उनसे। हाँ जी बिल्कुल। अब लगता है यमुना की सफाई होगी? बिल्कुल होगी, जो कहा गया वो पूरा होगा। शुरू हो गया, जमुना जी पे कार्य शुरू हो गया है। लोगों ने देखा है और लोग देख रहे हैं, और आगे भी जो विकास होगा लोग देखेंगे कि दिल्ली कहाँ से कहाँ हो जाएगी। अभी तक तो देश का विकास हुआ था, अब दिल्ली का विकास होगा। और मैं मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि ऐसे नेता हमें मिले। हमारा सौभाग्य है कि हम उनको देख पा रहे हैं, और उनकी शरण में मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनकी शरण में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे, बड़ी जद्दोजहद के बाद 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है आज? जद्दोजहद क्या है सर? 15 में हार गई, 20 में हार गई, हाँ जी, 13 में भी मुख्य सीटें आई थी, फिर भी पे इन्होंने माइंड वॉश करने का काम किया दिल्ली वालों को, जनता का। तो इन्होंने फ्री तो किया नहीं, लोगों को समझने में टाइम लगा। और ये जो है 2030 में पूरी हो जाएगी ये पार्टी। आज पंजाब की सरकार भी डाबाडोल है, 30 से 40 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। केजरीवाल जी की हवा यहाँ उड़ी हुई है कि भैया पंजाब गए तो फिर तो पार्टी निश्चित तौर पर खत्म है। हाँ जी सर। तो लग नहीं रहा कि वो तैयारी करेंगे, वापसी करेंगे दोबारा? क्या वापसी? 22 सीटें आई हैं। किन मुद्दों पे वापसी जीरो करेंगे? कांग्रेस की तरह जीरो थोड़ी हुई है। किन मुद्दों पे वापसी करेंगे? शराब घोटालों पे, शीशमहल घोटालों पे, रोड घोटालों पे और बस पैनिक घोटालों पे, तमाम तरह के सरकारी विभागों को घोटाले में पहुंचाने का काम किया है केजरीवाल सरकार ने। उनको आप देखिए ना, उनको इतनी शर्म अब उनको लगा है कि भैया सही में मैंने जो है दिल्ली की जनता के साथ छलावा किया है। और कहीं ना तो कहीं उनको आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ कर रहे हैं, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं? जो पार्टी 5-5 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हार के सदमे में है ना, बिल्कुल हाथ में सदमे में। और ये सदमा उनको तब लगेगा जब उनकी तिहाड़ जेल की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि तिहाड़ जेल वालों के वहाँ पे भी हमने पोस्टर देखा था कि आएंगे तो केजरीवाल ही, मगर तिहाड़ जेल में। और जो तमाम तरह के जो इनको सुविधाएं मिल रही थी ना, बॉडी मसाज और तमाम तरह के जो पकवान इनको खाने के लिए मिल रहे थे, इसका हिसाब दिल्ली की जनता लेगी। जो शीशमहल से सर हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर मुख्यमंत्री का 22 विधायक हैं उनके पास, 22 विधायक हैं। पूरी हो जाने दीजिए सर, कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है वो आवास को छोड़ते हुए 5 से 7 इन्होंने जो है सरकारी आवासों को तोड़वाया, तब जाके इन्होंने अपना शीशमहल बनाया। जनता पार्टी में आपने देखा होगा सर कि यहाँ पे कितना जोश भरा हुआ था। और यहाँ पे देखिए 3 बार की निगम पार्षद और 1 बार के एमएलए को बना दिया ना मुख्यमंत्री।
और ऐसे ही आपने देखा होगा एक मैसेज लोकसभा में भी दिया था, जो कमलजीत शेरावत जी थी, जो मेयर से और जो है निगम पार्षद पूरी से। दिल्ली उम्मीद कर रही थी प्रवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर देखिए, उम्मीद तो मेरे को भी थी, उम्मीद तो मेरे को भी थी कि प्रवेश वर्मा जी बनेंगे, सीनियर कार्यकर्ता क्योंकि देखिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट, इसलिए मैं मानता हूं उनको कि उन्होंने अपनी लोकसभा से हटके एक ऐसा क्षेत्र चुना जहां पे एक ऐसा माइंड वॉशर था केजरीवाल, जो लोगों को माइंड वॉश करने में कामयाब हो रहा था 10 सालों से। तो केजरीवाल जी के लिए इस बार क्यों नहीं हुए? वही तो कह रहा हूँ कि सर इस बार हमारे परवेज वर्मा जी थे और उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं केजरीवाल को शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने बोला था कि मैं केजरीवाल को हराऊंगा और मुझे नई दिल्ली की सीट से लड़ाया जाए, और लड़ाया। जो केजरीवाल कहते, इस बार केजरीवाल क्यों माइंड वॉश नहीं कर पाए? केजरीवाल कह रहे थे 10 साल से कर रहे थे, इस बार क्यों नहीं इसको कर पाए? घमंड हो गया था केजरीवाल को। केजरीवाल को इन्होंने सोचा था कि मैं जो है लोगों को माइंड वॉश करने में कामयाब हो जाऊंगा, पैसे देके दारू बांट के। 2069 पेटियां पकड़ी गई थी दिल्ली में। ये जो कहते थे कि आप अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचोगे, 500 में। वर्मा भी पकड़े गए थे जूता चप्पल बांटते हुए। कौन से? वो जूता चप्पल बांटते हुए नहीं, उन्होंने 1100 रुपए उस योजना के तहत बांटी जो कि उनके मुख्यमंत्री फादर साहब थे पहले, उस योजना के तहत एनजीओ के तहत बांटे थे। आप भी बांटो ना, आचार संहिता थोड़ी चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के तहत तुरंत नहीं बांटे, वो बांट रहे थे। आचार संहिता नहीं लगी थी तब। जब उनका नाम अनाउंस हो चुका था उसके बाद बांट रहे हाँ, तो जो बांटा कब? जब जो रजिस्टर्ड हो गए थे, जो रजिस्टर्ड हो गए तो उनको बांटे, तो क्या दिक्कत है? आप भी बांटो ना भाई, आचार संहिता नहीं लगी थी, आप रजिस्ट्रेशन करते। आपने लोकसभा चुनाव में 1000 रुपया देने का कहा था और अब आपको सत्ता खिसकती देख इमाम और ये सब याद आने लगे थे। तो केजरीवाल ना, क्या नाम है आपका? केजरीवाल राजेंद्र कुमार वर्मा, केजरीवाल ना टैक्स पेयर के पैसे को बांट रहा था। ये टैक्स पेयर के पैसे, ये अपना पैसा तो कोई भी बांट सकता है, कुछ भी कर। सरकार आएगी वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं बांटेगी। नहीं, वो कहाँ से बांटेगी? वो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी सुनिए, 2500 रुपए कहाँ अब से यहाँ तो डबल इंजन के, बीजेपी 2500 अरे डबल इंजन की सरकार है सर जी, डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन की भी सरकार है। बीजेपी 2500 रुपए कहाँ से देगी? वो तो केंद्र से मोदी जी घर से पैसा देंगे क्या? मोदी जी भी देंगे। वो सुनो, मोदी जी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं देंगे, मैं भी मोदी जी के जो फंड है, कौन सा फंड? पीएम फंड है, उससे पैसा जाएगा। अभी फंड से पैसा देता है? हाँ, वहाँ से सरकारी योजनाओं को? सरकारी योजना को नहीं, ये जो हम लोगों ने बोला है ना, मोदी जी ने जो ये सरकारी योजना होगी ना, कहा कि ये जो महिला सम्मान योजना। महिला सम्मान योजना तो ये पीएम फंड से रिलीज होगा, सरकारी, ये टैक्स पेयर के पैसे से नहीं जाएगा। मैं भी शासन में बैठा हूँ, मेरे को मालूम है। आप मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने जो गारंटी दिया ना, वो गारंटी पक्की है। और केजरीवाल ने तो बोला था, क्या बोला था? मोदी जी इस जन्म में तो नहीं हरा पाओगे, अगला जन्म लेना। साले इसी जन्म में हरा दिया। पैसा कहाँ से आता है? हैं? पीएम फंड में कहाँ से पैसा? ये देते हैं चंदा, मैं देता चंदा, ये देते हैं चंदा, सब लोग ऐसे मिलके पीएम फंड में हम लोग डोनेट करते हैं। वो पैसा जाके कहाँ से आएगा महिलाओं को? वहाँ से पैसा आएगा। ये तुम्हारे टैक्स पेयर के पैसे से काम होगा। और जो बिजली फ्री देंगे, इन्होंने बिजली जो फ्री देंगे ना, वो हम लोग माननीय मोदी जी दिमाग से देंगे। कैसे? वो जो सौर ऊर्जा है ना, तो मोदी जी से ज्यादा बड़े हुए हैं केजरीवाल जी। कौन? हाँ। पढ़े पढ़े हैं तभी तो कहते, सुनो, पढ़े हैं तभी तो कहते एक पे सरकारी कमिश्नर थे वो, करप्शन में कमिश्नर थे। मैं कह रहा हूँ छोड़ के किसे? ये तो भारत सरकार बता देती है आपको, ये तो भारत सरकार, मैं कह रहा हूँ इस जैसा घटिया मुख्यमंत्री नहीं था जो बोलता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। ये तो दिल्ली का कसाई था जो हर दिल्ली वालों को मारना था। चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे देख लो, 2 सतमोला की गोली मिलती थी, सतमोला की गोली। अब एक अखबार में आपके मीडिया ने ही छापा था कि भाई जो है मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ खा के बच्चे बीमार हो रहे हैं, 3 बच्चों की मौत हो गई। मैं कह रहा हूँ जिम्मेवार कौन? ये तो कहते हैं कि मैं इतने दे दूंगा, उतने दे दूंगा। अरे भैया, जान की जब वैल्यू पैसे से नहीं तोली जाती। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक छोटी सी शायरी बोल देता हूँ केजरीवाल जी को कि यहाँ की धरती आसमान गर्व पे नाच करती है, यहाँ की धरती आसमान पर गर्व पर नाच करती है, क्योंकि माएँ यहाँ बुज़दिल नहीं पैदा जाबाज करती है। यहाँ के बेटे तो बेटे, यहाँ पे तो बेटे जनाब, यहाँ की बेटियाँ भी दुश्मनों का हिसाब करती है। अब सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं और एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। तो केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। ठीक है, आइए आगे लोगों से भी और बात करते हैं। यहाँ पर रामदेव बाबा जैसे दिखने वाले बाबा भी आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एक मिनट सर, इधर आएंगे, जरा बात कर लें क्या सर? बिल्कुल, बाबा रामदेव क्या ने कहा कि काम रोक, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है महाराज जी? हाँ जी सर, रामदेव जी की तरह दिख रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल सर, संजय तलवार नाम है मेरा। संजय तलवार नाम? हाँ जी सर। कैसा लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद वनवास खत्म करके सरकार बना रही है? हाँ बिल्कुल सर, खुशी है हमें, पूरी दिल्ली को खुशी है। केजरीवाल की विदाई पर कुछ कहेंगे? आप और बाप दोनों साफ हो गए। अच्छा, आप दोनों साफ, बिल्कुल सफाई, बिल्कुल सफाई। अब वापसी नहीं होगी? वापसी अब नहीं होती, अब वापसी नहीं होगी इनकी।
इन्होंने पूरी दिल्ली को नरक बना दिया। सारा पैसा दिल्ली के विकास का जो शराब घोटाले में लगा दिया, तो विकास कहाँ से होना था। अब नहीं होगा। पेंशन बुजुर्गों की बंद कर दी, सारे पंजाब लगा दिया। मेडिकल इन्होंने हमारा पास नहीं किया। मोदी जो ईशान जो योजना चालू की थी मेडिकल की, वो भी इन्होंने बंद कर दी। तो कैसे देख रहे अब हैं? उनको अहंकार घमंड था ना कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मोदी 7 जन्म ले ले मैं दिल्ली, तुम जीत नहीं सकते। आज जनता ने दिखा दिया इनको दिल्ली कैसे जीतते हैं। मगर अभी भी 22 सीटें आई हैं, सरकार में अपोजिशन में रहेंगे। कोई बात नहीं, ये अभी जो एमएलए निगम परिषद वो भी बीजेपी में आ ही जाएंगे। हाँ हाँ, आ जाएंगे। पंजाब में उनके भ्रष्ट खुलेंगे, पंजाब का भी ये मसला हल होगा अब। चलेगा अभी। हाँ हाँ, पंजाब तो पंजाब ही जाएगी। और भी यहाँ पे लोग हैं। क्या नाम है जी? मैं राकेश कुमार कश्यप बोल रहा हूँ और दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फ्री की रेवड़ी छोड़कर आप और पाप दोनों को साफ। कहाँ छूट गई फ्री की रेवड़ी? मोदी जी तो कह के आए हैं कि जो केजरीवाल दे रहे थे हम भी वही देंगे। वो नहीं देंगे, ये चेंज होगा। मैं कहना चाहता हूँ, कह के आए हैं, आप कह रहे हो फ्री की रेवड़ी खत्म हो गई, कहाँ हो गई? रेवड़ी खत्म हो गई। वो मोदी भी फ्री का पानी देंगे, बिजली देंगे। वो साफ सफाई गंगा की 10 सालों से जो जमुना की सफाई नहीं हो रही थी, अब चालू हो गया। मुख्यमंत्री शपथ तो आप लिया, लेकिन उसका काम जारी होगा तो आने वाले समय में सारा कुछ साफ हो जाएगा। ये जो गुंडे माफिया दिल्ली में भरे हैं ना, बांग्लादेशी पाल के रखे थे केजरीवाल और उनकी पार्टियों ने, ये सारी की सफाई होगी। जो जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जय जय श्री राम। ठीक है। और मैम कैसा लग रहा है बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। अब लग रहा है बीजेपी ने जो 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था वो मिलेंगे? सब मिलेंगे, बिल्कुल। और जो बाकी सुविधाएं बोली थी सब मोदी जी से सब आशा है, वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब केजरीवाल जो बोलते थे कि हम नहीं हारेंगे, वो कुछ भी कर ले, इस जन्म में तो नहीं हारेंगे, इसी जन्म में दिखा दिए वो हरा के। अब बेचारा मुँह छिपाए, उसको फिर जेल जाना चाहिए केजरीवाल को। बिल्कुल, वो वही ठीक है जेल में। वो सारा पैसा वेस्ट किए हैं, दिल्ली का कुछ उद्धार नहीं किए हैं, सबको दिख रहा है। और केजरीवाल जी के बिल्कुल लिए नहीं तो एक किए। संदेश दे देना आप अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा। क्या नाम है? रूपचंद चौहान नाम है मेरा। मोहन सिंह बिष्ट के विधायक जी हमने जिताए हैं। और मैं एक कहना चाहता हूँ संदेश आपके न्यूज़ चैनल से, बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब भारत में फर्जी बाल न आए कभी दोबारा, बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मोदी के लड्डू खाए हैं गारंटी के। हमारे बहनों और भाइयों को विश्वास रखना होगा मोदी की गारंटी पे। और मोदी जी जो हैं देश का सपना है, सपना नहीं पूरे विश्व का अपना है, ये मोदी की गारंटी है। लग नहीं रहा केजरीवाल ने एजुकेशन में प्रभाव लाए थे, सही किए थे स्कूल दिल्ली के? हाँ, काम किया था, मगर भ्रष्टाचार और पाप भी अति किया था। और जिहाद और इस्लाम को बढ़ावा दिया था। जिहाद को बढ़ावा? यस। कैसे? कैसे? जिहाद और इस्लाम को बढ़ावा, फर्जी वोटिंग, और मुसलमानों को इतना बढ़ावा दिया कि उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। उनके 500 करोड़ 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड के अंदर दिया। हमारे मंदिर आज खंडर पड़े हुए हैं। योगी जी का, हनुमान जी का भक्त कहते हैं खुद को। वो फ्रॉड हैं, वो झूठ हैं, वो मक्कार हैं, इस देश के गद्दार हैं। उन्होंने लोगों को बहलाया फुसलाया, लोगों को परेशानियों में डाला। बहलाया फुसलाया कि 15 में 67 सीटें जीत ली थी। हमने दिल्ली का आतंकवाद, अभी NRC और CA के युद्ध देखा है, हमने भुगता है। मैं बिरजपुरी से आता हूँ, मुस्तफाबाद विधानसभा मैंने देखा है। हमने सामना किया है उस कष्टों का जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, वो हमारे साथ बिरजपुरी में होने जा रहा था। बताओ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर होगा? सत्य और असत्य की राज्य होगा और काम होगा। अच्छा। मोदी जी सत्य हैं और केजरीवाल असत्य था। मोदी जी भी क्या कहे थे 15 लाख देंगे सबको, करप्शन का अमाउंट आ जाएगा? नहीं, करप्शन पे क्या था 15 लाख का वायदा? हर आदमी को 15 लाख कैसे वादा हो सकता था पूरा? तो वो 100 स्मार्ट सिटी, वो एक भी नहीं दिख रहा देश में। नहीं, बहुत हाईवे, राजमार्ग, एयरपोर्ट, इस देश के युवाओं और जनसंख्या को बहुत कुछ दिया है। अभी जनसंख्या कानून दिल्ली से लागू होगा। ये CM जो रेखा गुप्ता बनी है, ये साक्षी होंगी इस देश की तरक्की की तरफ। महिला शक्ति के रूप में ये अपना कार्य करेंगी। हिंदू राष्ट्र यहाँ से बनेगा, हिंदू राष्ट्र यहीं से घोषणा होगी, CM उसकी साक्षी बनेंगी। और जनसंख्या कानून भी यहीं से मांग करेंगे लोग, और यहीं से मांग करेंगे अपनी स्वराज की। और हिंदू वो जो जनासन बोर्ड,
सनातन बोर्ड का उद्घाटन भी इस दिल्ली से होगा। आपके न्यूज़ चैनलों पर जब जिस दिन ये होगा पूरी दुनिया देखेगी। क्यों चाहिए सनातन बोर्ड आपको? हमें बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड खत्म करना है, वक्फ बोर्ड खत्म करना है, इसीलिए सनातन वक्फ बोर्ड खत्म करना ये डिमांड है या सनातन बोर्ड बने ये डिमांड है? एक बताओ। नहीं, हम नहीं कहते वक्फ बोर्ड खत्म हो। सर मेरी बात जवाब ले लीजिए। हम नहीं कह रहे, हमारे जो चढ़ावे से जो आज एक विशेष समुदाय को जो है सब्सिडी देने का काम किया जा रहा है, तो हम नहीं कह रहे कि आप वक्फ बोर्ड खत्म करो, मगर हमारे हिंदू जो आज हमारे में भी अल्पसंख्यक है भैया, हमारे में भी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी के नाम पे और सेक्युलरिज्म के नाम पे जो हमें फुद्दू बनाया जा रहा है, हम ये नहीं चाहते। हम नहीं कहते वक्फ बोर्ड कैसे माइनॉरिटी में हो गए। मैं कह रहा हूँ हमारे, हम मानते हैं, हम देखते हैं ना अल्पसंख्यक है भैया, कमजोर है, गरीब है हमारे हिंदू भी भाई बहन जो आज सुबह खा लेते हैं। गरीबी और माइनॉरिटी में अंतर होता तो मैं कह रहा हूँ ना, माइनॉरिटी में एक विशेष समुदाय माइनॉरिटी में है क्या? आप बताओ, वो माइनॉरिटी में है तो उनको दे रखा है? क्यों नहीं है? नहीं है ना माइनॉरिटी में। 140 करोड़ के देश में कोई 40 करोड़ लोग हैं, तो वो माइनॉरिटी। आज़ादी की एक बात बताओ, आज़ादी किस बेस पे हुई थी? आज़ादी की जो मुख्य धारा थी कि भैया हिंदुस्तान में रहेगा और मुस्लिम पाकिस्तान में रहेगा। तो जब जो है उनको जाए ना, उनके लिए तो 57 देश है ना, हमारे हिंदुओं के लिए कौन सा देश है? अब हम दिल्ली में उनके तो 57 बहुल। हाँ जी। अब हम दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे, हिंदू एक्ट की भी मांग करेंगे, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान और बांग्लादेश है, ऐसे हम भी सुरक्षित रहना चाहता है। हमारा परिवार हिंदुओं का है, तो हम हिंदुओं के लिए क्यों ना सोचें? हमारे मोदी हिंदू हैं, उन्हें हिंदू के लिए सोचना होगा। अगर राज करेंगे तो हमारे देश में हिंदुओं की सुरक्षा करनी होगी, हिंदू एक्ट भी देना होगा। एसएससी एक्ट है यूपी में जो मायावती ने दिया था, हम अपने मोदी से कहेंगे कि हिंदू एक्ट भी दो पूरे देश के लिए। हमारे बहन और भाई गरीब अमीर, क्या दिक्कत हो रही है अभी हिंदू राष्ट्र में? सनातन बोर्ड और हिंदू एक्ट भी हमें चाहिए और हम लेके रहेंगे। अच्छा, अपने पीएम जो हमने बनाए हैं, दिल्ली की सीएम बनाई हैं, उनसे हम मांग कराएंगे कि हमें हिंदू एक्ट भी चाहिए। एसएससी एक्ट जो बना हुआ था, हमें हिंदू एक्ट चाहिए। हमारे देश चाहिए हिंदू एक्ट। हम सुरक्षित नहीं है और हम सुरक्षित नहीं है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर हम सुरक्षित होते, कौन से हमले हो रहे हैं हमारे देश? मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भारत के हिंदू सुरक्षित होते तो दंगे न होते दिल्ली में। कौन से दंगे? अभी जो हुए थे 4 साल पहले, 2020 में। हाँ, 2020 में ये नहीं होते। अगर हमें हिंदू एक्ट मिला होता तो कोई हम पे हमला न हुआ होता, और अगर हम पे हमला होगा तो उसे जेल जाना होगा। और हम जिहाद और आतंकवादी अपने देश में क्यों रखें? जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। अब हमने छोड़ दिया है भाईचारा, अब हम प्यार करेंगे अपनों से, गैरों के हम नहीं होंगे। अब क्या कह रही हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर शैली कौशल और मैं हिमाचल दिल्ली में ही रहती हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है महिला मुख्यमंत्री? सबसे बड़ी धन्यवाद हमें देना कि हमारी बीजेपी बहुमत वोटों से विजय हुई, उसके लिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और हमारा जो ये शपथ ग्रहण आज हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, क्योंकि महिला जो है वो सभी का ध्यान रखेगी। जिस तरह अपने घर को सभी लोगों का ध्यान रखती है, इस तरह से वो महिलाओं का भी ध्यान रखेगी, पूरे देश का ध्यान रखेगी, और जो वादे किए हैं वो पूरे करेगी। ठीक है, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनको आपने देखा। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं सच्चिदानंद बी, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। सनातन के ऊपर में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और नॉर्थ पर अत्याचार हो रहे हैं। सनातन के ऊपर में क्या अत्याचार हो रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल से, बिहार से, नॉर्थ से बच्चे जाते हैं कर्नाटक में पढ़ने के लिए, उनको जबरन क्रिश्चियन में परिवर्तन किया जाए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। किस में परिवर्तन? क्रिश्चियन में। हाँ। कौन कर रहा है क्रिश्चियन में परिवर्तन? एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम कार्डबम्स है, उसके बारे में मैंने नरेंद्र मोदी को भी लिख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, अरेस्ट होनी चाहिए, और जहरीले हाइप्नोसिस मेडिसिन दे के उनको जबरन क्रिश्चियन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और ये बहुत सारे ऑफिसर जो है उसको मिसलीड कर रहे हैं, उस पर एक्शन लेने के लिए बहुत देरी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उस पर एक्शन ले जाए। मैं चाहता हूँ पेपर भी आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरे पास में है। तो ये देखा, तमाम लोग यहाँ बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, और 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई हैं, और अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किए कि जो केजरीवाल सरकार में चीज़ें मिल रही थी वो सुचारू रूप से जारी रहेंगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सर्विसेज 2500 रुपये बीजेपी दे पाती है या नहीं दे पाती। इस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए। कैमरा पर्सन निशा के साथ मैं गजेंद्र सिंह, रामलीला मैदान, दिल्ली।